हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग फेयर निफ्टी में ट्रेड करेंगे आपका कल का एक्सपायरी में, और हम लोग देखेंगे अपना यहाँ पे कैसे हम लोग कामकाज करेंगे और एक्सपायरी जो है वो कैसे हम लोग का एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर एंड देन इंट्राडे का बात हम लोग 15 मिनट्स में कर लेंगे। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। पहले हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग पहले 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकालेंगे। देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लिया। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि मार्केट यहाँ पे आपका जो हमने कल फिबोनाची जो लेवल जो ड्रॉ किया था उसके नीचे ही सस्टेन करते हुए आपका देखिए लो तक आया और सस्टेन करके आपका फिर से फिबोनाची के आसपास जाके क्लोज हो गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, ये पूरा एक रेंज है। ठीक है, इस रेंज में आपका मार्केट इस डाउन के नीचे नहीं जा पाया और फिबोनाची लेवल के ऑलमोस्ट 0.5% से ही आपका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है और यहाँ पे इस रेंज में आपका मार्केट सस्टेन करते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग 50 मिनट्स आते हैं और आज का बात कर लेते हैं कैसे हम कल के लिए बात करेंगे। तो हम लोग का निकाल लेते हैं 1 तारीख आपका ये हम लोग हाई मार्क किया और ये लो मार्क किया। ऑलमोस्ट आपका गैप अप थोड़ा सा खुला था, उसका अपना नीचे से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ मार्केट जाते हुए दिखा। ठीक है, तो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हम लोग को एक जोन तो हमको पता ही है। ये अगर ट्रेंड लाइन में मार्क करूँगा इसका, तो इस बेसिस में आपका अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो हम लोग को यहाँ से फिर से एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है स्टॉक तक के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ से फिर से आपका लो के लिए आता है तो क्या करना है, अगर यहाँ पर लो के लिए आता है तो हम लोग यहाँ पे फिर से बाइंग के बारे में सोचेंगे। उसका आपका ऊपर का मूवमेंट आएगा तो हम लोग ऊपर का बाई करेंगे और नीचे आएगा तो आप लोग का टारगेट यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका क्या है 51,954 का। तो ध्यान में रखिएगा, अगर इसके नीचे आता है तो आपका डायरेक्टली आपका ये 51,574 का टारगेट आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये आपका हो गया बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट कुछ नहीं है यहाँ पे आप बताने के लिए, क्योंकि फिबोनाची लेवल है और ये फिबोनाची लेवल को मैं मैंने फिबोनाची नहीं किया ड्रॉ किया। तो ये फिबोनाची का आपका जोन में मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जोन हमने मार्क कर दिया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है और ये एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तब इसको डिलीट करते हैं और आपका समझ में आया कैसे करना है। अगर यहाँ पे कल मॉर्निंग स्ट्रेटजी क्या होगा, जो भी फेवरेट इंडेक्स है उसमें आप लोग अगर गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करना, फिर उसका कुछ प्राइजेस से बना के कुछ पैटर्न बना के ऐसे हाई या लो तोड़ेगा उधर का ट्रेड करना। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका गैप डाउन ओपन हुआ पहले गैप फिल का ट्रेड करना, फिर उसका कुछ प्राइजेस से कुछ पैटर्न बना के ऐसे हाई या लो तोड़ेगा उधर का ट्रेड करना। ठीक है, ये सिंपल सा स्ट्रेटजी है आपका मॉर्निंग का। उसके बाद आपको कुछ भी प्राइजेस से कुछ भी बनता है उसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है, और ये ट्रेंड के ऊपर अगर बेसिस में अगर यहाँ पे टूटता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। आपका जैसे यहाँ पे एक कुछ हायर है बनाने जाता है तो हम लोग इस टॉप तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। उसके ऊपर हमारे 2 टारगेट है 53,334 एंड 53,600 का, और अगर नीचे जाता है तो हम लोग की ये टारगेट है पहला 51,917 का और उसके बाद आपका 51,580। उसके नीचे या ऊपर जाएगा ट्रेल करते रहे। ठीक है, निफ्टी देख लेते जल्दी से। देखिए निफ्टी अभी क्या हुआ, कल जो हमने कहा था आपका मार्केट ने आपका क्या रेंज बनाया, रेंज बना के आपका डायरेक्टली यहाँ से गैप अप करने के लिए ही चला गया। ठीक है, तो गैप अप का मतलब रेंज में ओपन हुआ गैप, फिर उसके बाद आपका बाइंग में आया और बाइंग करते हुए चला गया। तो यहाँ पे आपका फिबोनाची लेवल के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ नोटिस करना। अगर फिबोनाची के ऊपर निकलता है, अगर बैंक निफ्टी फिबोनाची के ऊपर निकलता है और ये निफ्टी भी अपना जो आज का जो हाई है, जो हमने कल वीकली जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग को फिर से एक टॉप का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 50-50 पॉइंट के लिए ट्रेल करना और हम लोग का अल्टीमेट टारगेट है 24,358 का। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अभी हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आज का हाई हो गया और ये आज का ऑलमोस्ट सेम ही जगह पे, थोड़ा सा इधर उधर होगा। फिबोनाची लेते हैं। फिबोनाची लेके नीचे आपका आज ग्रीन कैंडल है तो नीचे का आपका एज ए सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी सपोर्ट का आपका सस्टेन करते हुए दिख रहा है। अगर कल मार्केट एक हम लोग का ऐसा रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे करके अगर यहाँ से फिर से बाइंग आता है तो हाई तोड़ते हम लोग ऊपर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात। अगर यहाँ पर रेंज में कुछ होता है तो ट्रेड मत करिए, निफ्टी ट्रेड मत करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपका क्या है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखा सकता है, जैसे आपका पहले बाइंग आया फिर सेलिंग आया फिर बाइंग आया फिर सेलिंग आया, ऐसे सेम पैटर्न आपका यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, तो अभी कल हम लोग क्या दिख रहा है, यहाँ पे बाइंग आते हुए दिख रहा है तो एक सेलिंग आपका कल एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ से
फिबोनाची के ऊपर से यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर यहाँ पे ऊपर निकलता है, वीकली हाई के ऊपर निकलता है, तो हम लोग का फिर से एक बाइंग की तरफ जाने के लिए मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे क्या हो, इस डेली लो तक का टारगेट हो जाएगा। अगर इसको भी तोड़ता है तो हम लोग का एक टारगेट 23,918 एंड 23,827 का टारगेट है। उसका आपका ये आपका मंथली फिबोनाची लेवल है, जो कि आपको 23,772 से लेके आपका 23,653 तक का टारगेट हम लोग को डाउन साइड का दिखा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेटजी, उसके बेसिस पे आप लोग ट्रेड कर लीजिएगा। ठीक है, मॉर्निंग का स्ट्रेटजी आपको पता ही कैसे कामकाज करना है, तो उस हिसाब से आप लोग मैंने बता दिया है आपको। जैसे बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड करेंगे वैसे ही यहाँ पर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं एक ट्रेंड लाइन को मैंने मार्क कर दिया, फिर से एक ट्रेंड लाइन आपका ऐसे सपोर्ट हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, काटते हैं और इसको भी काट देता हूँ मैं, इसके लिए भी जरूरत नहीं। फिर निफ्टी निकालते हैं, फिर निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं कैसे कामकाज करेंगे। इसका पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल रहा हूँ। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में आपका हाई लो मार्क करूँगा मैं, ये आपका लो हो गया और ये आपका हाई हो गया। ठीक है, फिबोनाची निकालूंगा। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया, इसको भी काटते हैं। वीकली टाइम फ्रेम आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये पिछले वीक का हाई और ये रहा आपका हाई, और पिछले वीक का लो ये रहा। ठीक है, अभी इसके बेसिस पे ये हम लोग का टारगेट का अचीव हो गया, इसको काट रहा हूँ। फिबोनाची लेते हैं आपका ये हाई और ये लो मार्क करता हूँ, कर दिया। ये जोन है इसको मार्क करता हूँ। ठीक है, मार्क कर दिया। अब इसको काटते हैं, उसके बाद आपका ये हमको एज ए सपोर्ट काम करेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत ही रेड कैंडल आपका रिटेस्ट हुआ, जैसे हाई निकाला, बढ़िया सा मूवमेंट। तो एक हम लोग को क्या दिख रहा है, अगर ये यहाँ से गया है तो एक रिटेस्ट के बाद फिर से अगर हाई निकालते हैं, बढ़िया सा हम लोग का वीकली हाई के ऊपर जाते ही हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे और यहाँ पे बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग मिल जाएगा। ठीक है, टारगेट्स में निकाल के दिखाता हूँ आपको। डेली टाइम फ्रेम निकालते पहले, डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, डेली टाइम फ्रेम में आपका पिछले भी आपका जो वीक का हाई है वो जब तक नहीं निकालेगा तब ना हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अभी उसके लिए आपका आज का हाई और लो मार्क कर लेते हैं, ताकि हम लोग कल के लिए हम लोग ट्रेड बना पाएँ। ठीक है, तो ये आपका हाई लो मार्क हो गया। फिबोनाची निकालता हूँ, फिबोनाची लेके आपका एक ये आपका हाई लो हो गया। फिबोनाची में और मार्क करेंगे ये। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया, इसको काटते हैं। देखिए अगर यहाँ से एक हाई निकालता है, ठीक है, मैंने क्या किया, अगर यहाँ से ये जो हाई है ये आपका निकाला तो हम लोग का ये हाई निकालते आपका यहाँ से वो तो ऑलमोस्ट वहाँ तक का टारगेट दे दिया। ठीक है, तो अभी ये हाई निकालेगा तो हम लोग यहाँ से फिर से एक एक्सपेक्टेड है हम लोग का यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, वीकली हाई के ऊपर निकलते हम लोग एक टारगेट मिल जाएगा, तो क्या आपका ये है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम लोग का 24,385 के लिए हम लोग ऊपर का टारगेट लेके बैठेंगे, तो देखते हैं उस हिसाब से हम मूवमेंट आता है कि नहीं। अगर यहाँ पे एक कल ही अगर हाई निकालते तो बढ़िया सा फिर से एक मूवमेंट हम लोग को वीकली हाई तक का पहला टारगेट एंड उसके ऊपर ट्रेल करते हुए हम लोग 100 पॉइंट के लिए चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये रिटेस्ट करके वेट करना, देखते क्या होता है। 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है, एक यहाँ पे मेरे को कैसा दिख रहा है, एक ये एम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। अगर ये एम पैटर्न ना बन के एन बन जाता है, हाई निकालता है, तो हाई निकालते ही हम लोग का ऊपर का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। कहाँ तक का, ये आपका एक मूवमेंट है ऊपर का। ठीक है, ध्यान रखना। अगर यहाँ से ये एम पैटर्न बनाता है, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न 2-3 बनते हुए दिख रहा है, तो मैं वो पैटर्न दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे क्या है, ये एक एम पैटर्न। ठीक है, एम पैटर्न अगर लो तोड़ते ही हम लोग डाउन साइड का टारगेट लेंगे। ठीक है, नहीं तो यहाँ से क्या बनेगा, ये डायरेक्टली यहाँ से एक रिवर्स ऊपर की तरफ चला जाएगा। नहीं तो और एक क्या चीज़ हो सकता है, आपका यहाँ से रेंज बनाना शुरू कर देगा। ये 3 कंडीशन है। ठीक है, तीनों कंडीशन में हम लोग वेट करेंगे। आपका जिस तरफ ही आपका मूवमेंट, आपका कोई भी क्लोजिंग आएगा 1 आवर का, तो हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर हाई निकालता है तो बढ़िया सा 1 आवर का कैंडल क्लोज होने देना। 1 आवर का कैंडल क्लोज होता है, हम लोग ऊपर का ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, इंट्राडे का बात कर लेते हैं अभी, सिंपल सा इंट्राडे का। एक मिनट रुक के इंट्राडे का बात कर लेते हैं। 15 मिनट का टाइम निकालते हैं। तो आपका हाई लो हमने सब मार्क करके रखा हुआ है। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन में मार्क करूँगा, ये एक ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हाई तो निकाला है, देखते हैं ये फेक है या क्या है। अगर यहाँ से मूवमेंट ऊपर का मिलता है, ठीक है, ऊपर का मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग की तरफ जाएंगे ऊपर के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कि अगर कल मार्केट गैप ओपन होता है तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उस पैटर्न में कैसा हाई या लो गया उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन
सकता है सिंपल सा कैप्सूल का ट्रेड, उसका कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ेगा उधर को ट्रेड करेंगे। ठीक है, मैं आपका जो फिबोनाची लेवल है एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। अगर डाउन साइड होता तो डाउन साइड तो होना मुश्किल है थोड़ा सा, अगर ये एज ए अगर यहाँ पे डाउन साइड की तरह आ जाता है तो आपका यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा, बहुत ही बढ़िया आपका मूवमेंट मिल सकता है। कल आपका फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आराम से ट्रेड करिए। ठीक है, तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका फिन निफ्टी और आपका बैंक निफ्टी का। होप आपको कल का एक्सपायरी बहुत अच्छा जाए, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।